साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। साथियों धीरे धीरे आपकी यूपी पीजीटी की परीक्षा नज़दीक आ रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यूपी पीजीटी की तैयारी पूरे शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ कर रहे होंगे, जिससे आपकी एक सीट सुनिश्चित हो पाए। यूपी पीजीटी परीक्षा के संबंध में आप लोग बहुत सारे प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं। हमें लगा कि उन प्रश्नों का जवाब आपको देना चाहिए और निश्चय ही आज जो हम आपसे बातचीत करेंगे ये आपके तैयारी को एक निश्चित दिशा प्रदान करेगी और आपके तैयारी में जो 20 दिन आपके हाथ में बच रहे हैं उसमें भी आज की बातचीत सहायक होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बातें सीधे तौर पर आप तक पहुंच पाएं और आपके सहयोग से हमें भी कार्य करने की ऊर्जा मिले। साथियों आप लोग जानते हैं यूपी पीजीटी का एग्जाम 9 और 10 मई को निर्धारित है। क्योंकि आयोग का पुराना इतिहास देखते हुए प्रतियोगी छात्र बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या सर परीक्षा आगे बढ़ जाएगी, स्थगित हो जाएगी। आपको बता दूं 100% आप इस बात को लिख लें, अब किसी भी सूरत पर परीक्षा टलने वाली नहीं है। परीक्षा अपने निर्धारित समय पर होगी। हाँ, ये संभव है कि तमाम चैनलों के द्वारा इस तरह की बातें की जाएं, क्योंकि आप देखते हैं जब कोई एग्जाम नज़दीक आता है तो एग्जाम के 10 दिन पहले ये सूचनाएं प्रचारित प्रसारित होने लगती हैं कि एग्जाम आगे बढ़ रहा है। तो आप लोगों का जो समय पढ़ाई में जाना चाहिए वो आप लोग पढ़ाई में ना देकर यूट्यूब में ये सूचना खोजने में समय बिताते हैं कि परीक्षा आगे बढ़ रही है क्या। आपको ये नहीं करना। बिल्कुल 100% आप ये जान लें कि आपकी परीक्षा जो निर्धारित समय है, नियत जो तिथि है, उसी तिथि पर 9 और 10 मई को आपकी यूपी पीजीटी की परीक्षा हो रही है। तो आपके पास बहुत लिमिटेड समय है। जितना समय बच रहा है आपके हाथ में, जितने भी दिन हैं उतने दिनों में आप पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई करें। जितनी भी क्षमता आपके भीतर है पढ़ने की, पूरी क्षमता के साथ आप पढ़ाई करें, जिससे आपकी एक सीट सुनिश्चित हो पाए। मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूं, इस भ्रम को मन से निकाल दें कि अब इस बार परीक्षा आगे बढ़ेगी। परीक्षा बिल्कुल नहीं आगे बढ़ेगी। कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है। परीक्षा अपने निर्धारित समय पर ही होगी। आपने देख लिया होगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था वो अपने निर्धारित समय पर, जो इस बार कैलेंडर आयोग ने जारी किया है उस कैलेंडर के अनुसार परीक्षा अपने निर्धारित समय पर करा ली गई है। तो यूपी पीजीटी की परीक्षा भी अपने निर्धारित समय पर ही होने जा रही है। साथियों एक सवाल आप लोगों के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है कि सर क्या एआई पेपर बनाएगा, पेपर कठिन होगा या आसान होगा। आपको बता दूं इस बार आयोग के द्वारा डेटाबेस पेपर बनाया जा रहा है। उसका प्रमुख कारण क्या है? परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता, पारदर्शिता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए पेपर सेट करने में, पेपर बनाने में बहुत लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से डेटाबेस पेपर तैयार हो रहा है। और चूंकि पीजीटी की परीक्षा है, आप लोग जानते हैं कि इसमें साक्षात्कार भी है, इंटरव्यू भी है। तो जिस किसी परीक्षा में इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, वो पेपर बहुत कठिन नहीं पूछा जाता। एक सामान्य टाइप का प्रश्न पत्र पूछा जाता है जिसमें कि 20-25 सवाल थोड़े से कठिन पूछ ले जाते, बाकी सारे सवाल सामान्य होते हैं। और ऐसे प्रश्न पत्र में सारे कैंडिडेट का स्कोर लगभग आसपास ही होता है और ऐसी स्थिति में इंटरव्यू का महत्व बढ़ जाता है। तो मेरा जो अनुमान है, पेपर बहुत कठिन नहीं होगा कि आप पेपर देख करके भयभीत हो जाएं, या कोचिंगों के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट आपको कराई जा रही होगी जिसमें कि बहुत कठिन प्रश्न खोज कर लाए जाते हैं, जिन प्रश्नों को देखकर आप तनाव में आते हैं कि अरे यार ये प्रश्न इतने कठिन है, हमसे हो ही नहीं पा रहे हैं, एग्जाम में कैसा होगा। तो आपको तनाव नहीं लेना। जो भी 15-20 दिन का समय आपके हाथ में है उसको आराम से पढ़ना है। पेपर का स्तर सामान्य ढंग का होगा, बहुत कठिन नहीं होने वाला है। हाँ, पेपर में कुछ नया प्रयोग आपको जरूर देखने के लिए मिल सकता है। जो परंपरागत तरीके से अभी तक प्रश्न पत्र आते थे, हो सकता है कुछ नया प्रयोग आपको पेपर में देखने के लिए मिले, जैसे कथन और कारण टाइप के प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। वैसे तो टीजीटी पीजीटी में कथन और कारण नहीं पूछे जाते, सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार के प्रश्न पत्र में ये संभावना आपको देखने के लिए मिलेगी कि वहां पर आपसे कथन और कारण टाइप के प्रश्न पत्र भी पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट आधारित सवाल भी देखने के लिए आपको मिलेंगे और ऐसे प्रश्न पत्र में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर प्रश्न पत्र को हल करना होता है। तो आप ये भी दिमाग से निकाल दें कि
यदि डेटाबेस पेपर तैयार किया जाता है एआई टेक्नोलॉजी इत्यादि का इस्तेमाल करके, तो बहुत कठिन पेपर पूछा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, पेपर अभी तक जो आप देते आए हैं उसी स्तर का होगा। हाँ, कुछ नया प्रयोग आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। आपके सिलेबस से प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, नया प्रयोग, कथन और निष्कर्ष टाइप के प्रश्न पत्र आपसे पूछे जा सकते हैं यूपी पीजीटी में। और अब जब आपके हाथ में सीमित समय है तो आपको ध्यान रखना है, अभी तक आपने जो भी पढ़ाई किया है, जो भी स्टडी मटेरियल आप अभी तक पढ़ते आए हैं, वही स्टडी मटेरियल आपको बार बार पढ़ना है। कोई नई चीजें आपको पढ़ने से बचना है। आपसे गलतियां क्या होती हैं, आप लगातार अपने मित्रों से संपर्क रखते हैं और जब आपको पता चलता है कि आपका मित्र कोई दूसरा स्टडी मटेरियल पढ़ रहा है तो आप उसको भी मार्केट से या फोटोकॉपी कराकर ला के रख लेते हैं। बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आप पढ़ें क्या। ऐसा नहीं करना है। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है अपने सिलेबस को ध्यान में रखकर उन्हीं स्टडी मटेरियल को आप बार बार रिवाइज करते रहें, पीवाईक्यू करते रहें। निश्चय ही आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। परेशान नहीं होना, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। पेपर जब आपका नज़दीक आता है तो घबराहट, तनाव, चिंता, कुंठा सबको होती है, लेकिन इन सारी चीज़ों को दबाते हुए, धैर्य रखते हुए आपको पढ़ाई करते रहना है। घबरा कर और परेशान होकर अगर पढ़ाई करेंगे तो निश्चय ही बेहतर नहीं करेंगे। थोड़ा सा साहसी बनिए, थोड़ा सा मजबूत बनिए पेपर को लेकर के। साथियों, एक चीज़ और ध्यान देना है कि इस समय आप तमाम कोचिंग के प्रैक्टिस सेट वगैरह कर रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट करते रहें, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ इतनी है कि कोचिंग संस्थानों के द्वारा प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो बहुत कठिन खोज कर पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों से जब आप दो चार होते हैं, उन प्रश्नों को जब आप पढ़ते हैं, हल करते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको नहीं आ रहे। आपको मैं अपने अनुभव के आधार पर बता दूं, जो एग्जाम आप कंपटीशन का देते हैं वो एक सामान्य स्तर का प्रश्न पत्र वहां पर पूछा जाता है। बस आपको आसान प्रश्न गलत नहीं करने होते। कठिन प्रश्न में मैक्सिमम कैंडिडेट तुक्का लगाते हैं और वो जिसका ठीक हो गया उसका सिलेक्शन होता है। बस आसान प्रश्न आपको एक भी गलत नहीं करने होते। आसान प्रश्नों को गलत करने से आपको बचना है। तो कोचिंग संस्थानों का कठिन प्रश्न पत्र या कठिन क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है। आपके पास जो भी सामग्री उसको आप पढ़ते रहें। अगर आप कोई कोचिंग संस्थान में टेस्ट ज्वाइन किए हैं उसको भी आप देते रहें, लेकिन उनके कठिन प्रश्नों के स्तर को देख करके आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये बात आपको ध्यान रखना है। पीवाईक्यू पर विशेष ध्यान देना है। पीवाईक्यू का मतलब जो भी विगत वर्षों में प्रश्न पत्र परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आपको प्रयास करना है कि आपके पास जो पीवाईक्यू उसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको रटे रहें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा में 30 से 40 सवाल रिपीटेड बार बार पूछे जाते हैं। आप प्रमाण के तौर पर विगत वर्षों का जो प्रश्न पत्र उसको हल करते हुए आप इस चीज को देख सकते हैं। तो परेशान नहीं होना है, धैर्य के साथ तैयारी करते रहना है। निश्चय ही आपको इस बार सिलेक्शन होगा। आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी ऊर्जा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते रहें और बेहतर करने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।